आज हम बात करेंगे कंधे के पिछले हिस्से की दर्द, और याद रहे ये फ्रोज़न शोल्डर की पेन नहीं है। मेरा नाम है डॉक्टर शहजाद करीम। मैं हूँ पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। मैं ओजोन क्लिनिक, सिंगापुर मेडिकल सेंटर, अल्लामा इकबाल टाउन, लाहौर और आईएमसी हॉस्पिटल डिफेंस फेज़ 5 में अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा हूँ। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको कंधों में दर्द होती है, किसी एक कंधे में दर्द होती है और उनका ये ख्याल होता है कि ये फ्रोज़न शोल्डर की पेन है। आज मैं आपको ये बताऊँगा कि हर कंधे की दर्द फ्रोज़न शोल्डर की पेन नहीं होती, ख़ास तौर पे वो दर्द जो कंधे के पिछले हिस्से में हो। आज हम ये देखेंगे ये दर्द है क्या। आज हम ये देखेंगे कि इसकी अलामात क्या होती हैं, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इसकी तशख़ीस हम कैसे करते हैं, इसका इलाज कैसे किया जाएगा और इस दर्द से बचा कैसे जा सकता है। पहले देखिए कि दर्द है क्या। ये दर्द जो कंधे के पिछले हिस्से में हो, थोड़ी सी मूवमेंट से, कंधा हिलाने से दर्द शुरू हो जाए, लेकिन आपका कंधा पूरी तरह मूव कर सकता है। अब फ्रोज़न शोल्डर से इसको कैसे पहचानेंगे? 4 चीज़ें याद रखिए। अगर कंधा ऊपर की तरफ पूरा मूव कर सकता है, आप कंघी कर सकते हैं, आप गर्दन पे और कमर पे साबुन लगा सकते हैं और उस तरफ सोने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि ये फ्रोज़न शोल्डर नहीं है। अब दर्द कैसे होती है? गर्दन के पिछले हिस्से में, कंधे के पिछले हिस्से में दर्द होगी जो ज़रा सी मूवमेंट से बढ़ जाएगी, और बाज़ औक़ात तो ये सांस लेने से भी ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात आपको इस जगह पर स्वेलिंग महसूस होना शुरू हो जाएगी, बाज़ औक़ात इस जगह का रंग लाल होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये सारा एरिया कंधे का ब्लेड, या इसको हम शोल्डर ब्लेड कहते हैं, उसमें पेन होती है। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। जो आम तौर पे सबसे कॉमन वजह है वो गर्दन के अंदर कोई नर्व पिंच हो जाती है, यानी जो गर्दन के मोरे हैं उनके अंदर कोई नर्व फंस जाए तो वो दर्द भी पीछे ट्रांसमिट हो सकती है। इसके अलावा अगर कुछ चोट लगी हो इस मौके पे, इस जगह पे, तो भी वो दर्द कर सकती है। फिर यहाँ पे सोजिश हो, उससे भी दर्द हो सकती है। फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी उम्र के साथ साथ जब हमारे जोड़ों के दरमियान वक्फा कम होने लगता है तो वो दर्द भी शोल्डर ब्लेड में जा सकती है। सोजिश की बहुत सारी किस्में जो हैं वो भी कंधे का दर्द कर सकती हैं। फिर राइट साइड के ऊपर, ख़ास तौर के ऊपर जो पित्ते की दर्द है, जो गॉल ब्लैडर पेन है, वो भी शोल्डर में जाती है। फिर लेफ़्ट साइड के ऊपर हार्ट की पेन बाज़ औक़ात वो भी शोल्डर ब्लेड में जा सकती है। मतलब ये हुआ कि इस शोल्डर ब्लेड में पेन की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जिनको प्रॉपर तरीके से जानना ज़रूरी है। अगली बात आ गई कि इसको हम तशख़ीस कैसे कर सकते हैं। तशख़ीस में 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। सबसे पहले हम इसका फ़िज़िकल मुआयना करते हैं। बाज़ औक़ात हमें उस जगह के ऊपर लाल रंग या उसके ऊपर सोजिश नज़र आ जाती है और बाज़ औक़ात स्वेलिंग हो सकती है। उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं, उसके लिए हम सीटी स्कैन कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो एमआरआई भी किया जा सकता है, ताकि ये पता चल सके कि कंधे में सोजिश है, कोई नर्व पिंच हुई है, कोई चोट लगी हुई है, कोई मसल इंजरी है, या कोई और वजह है। इसके अलावा कुछ ब्लड के टेस्ट किए जाते हैं इन्फेक्शन को चेक करने के लिए। फिर हम कोई EMGs करते हैं। इसका मतलब ये होता है कुछ ऐसे टेस्ट जिसमें नर्व की कंडक्शन या नर्व की सप्लाई चेक की जाती है कि वो कम तो नहीं होगी। जब ये दर्द डायग्नोस हो जाए तो उसको फिर ट्रीट किया जा सकता है। एक बात याद रखिएगा, इसका ट्रीटमेंट मुश्किल नहीं है, लेकिन इसका डायग्नोसिस अगर हो जाए कि दर्द की वजह क्या है तो आप इसका इलाज भी कर सकते हैं। इसके इलाज को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक हिस्सा वो है जो हम घर में कर सकते हैं, और दूसरा हिस्सा हुआ कि जब घर में इलाज कामयाब ना हो, दर्द मुसलसल होती रहे, आप उस पर काबू ना पा सकें, बुखार होना शुरू हो जाए या कंधे का मूव करना ही मुश्किल हो जाए, तो फिर आपको उससे पहले आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। घर में हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले उस कंधे को आप रेस्ट दें। बार बार अगर आप हिला के चेक करेंगे कि बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ, तो ये दर्द बाज़ औक़ात बढ़ भी सकती है। फिर इसका कोल्ड और हॉट मसाज कर सकते हैं, और उसका रूल ये है कि अगर आपको पीछे सोजिश महसूस हो रही है, स्वेलिंग महसूस हो रही है, तो फिर आप इसको ठंडी टकोर करें। वो कैसे जनाब? उससे के लिए आप
या तो आइस पैक ले लें जो आमतौर पे बाज़ार से मिलते हैं, वो ठंडे होकर लगाए जा सकते हैं। वो नहीं है तो घर के फ्रिज में से बर्फ़ निकालें, उसको आप शॉपर में डालें, उसके ऊपर कपड़ा लपेटें और उसको कंधे के ऊपर और उस शोल्डर ब्लेड के ऊपर रख दें। उससे भी आपकी दर्द आहिस्ता आहिस्ता 3 से 5 मिनट के बाद वो दर्द बेहतर होगी। उसके बाद इसको दिन में 2-3 दफ़ा आप ये कर सकते हैं। फिर हल्का सा मसाज इसके ऊपर किया जा सकता है। कोई आम जो घर में मौजूदा दर्द की दवाइयाँ हैं वो दी जा सकती हैं। इसके अलावा हल्के से मालिश की जा सकती है किसी तेल के साथ, उससे भी ये दर्दें बेहतर हो सकती हैं। वार्म बाथ लिया जा सकता है, उससे भी दर्दें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर ये दर्द ठीक नहीं हो रही तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि इसको प्रॉपर तरीके से डायग्नोज़ किया जा सके। हम ओजोन क्लिनिक में करते ये कि इस दर्द को प्रॉपर तरीके से डायग्नोज़ करते हैं और अक्सर औक़ात अगर ये दर्द पट्ठों से मुतल्लिका है या डिस्क से मुतल्लिका है तो हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो हम क्या करते हैं, हम इसका अल्ट्रासाउंड करेंगे, उस जगह को डायग्नोज़ करेंगे, उस मसल को डायग्नोज़ करेंगे जो इस दर्द की वजह बन रहा है और उसके ऊपर हमें इंसुलिन वाली नीडल से ओजोन लगाएंगे। ओजोन क्या है, ये ऑक्सीजन है जो किसी भी मसल को रिलैक्स कर सकती है, उसके अंदर की सोजिश को ठीक कर सकती है और पेन को रिलीफ दे सकती है। ये बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के लगाई जाती है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है लेकिन इसका फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। इसके अलावा आपको कोई एक्सरसाइज बताई जा सकती है, आपको सपोर्टिव दवाइयाँ दी जा सकती हैं, आपको मल्टीविटामिन के बारे में बताया जा सकता है कि कोई भी चीज़ ऐसी बताई जा सकती है जो आपको हेल्पफुल हो, सपोर्टिव हो। इवन अगर आप घर में जाके भी एक्सरसाइज करें तो आप बेहतर हो सकते हैं। आखिरी चीज़ कि इसको बचा कैसे जा सकता है, इससे बचने के लिए चंद चीज़ें ध्यान में रखें। एक तो प्रॉपर एक्सरसाइज करते रहें। जब तक आपकी वर्जिश होती रहेगी, पट्टे ताकतवर रहेंगे, उनमें जान रहेगी तो ये दर्दें कम होंगी। नंबर 2, एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो लोग जो एक्सरसाइज के लिए जिम में जाते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर वार्म अप करें। अगर आप बग़ैर वार्म अप के वज़न उठाएंगे उससे भी कोई शोल्डर ब्लेड का मसल डैमेज हो सकता है। इसके अलावा आप अपनी डाइट को ठीक रखें, अपने वेट को कंट्रोल में रखें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें और अपने पानी की मिकदार जिस्म में पूरी रखें, क्योंकि जिस्म में अगर पानी की मिकदार कम होगी तो किसी भी मसल इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। शोल्डर ब्लेड पेन की जो एक और मखसूस वजह है वो हमारा पोस्चर है। एक बात याद रखिए कि वो लोग जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, वो लोग जो मोबाइल फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बैठ के या लेट के, उनमें पोस्चर की वजह से ये दर्द भी ज़्यादा हो जाती है। सो जब भी आपको इसकी करेक्शन करनी है, जब भी आप इसको ठीक करना है तो 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो अपना पोस्चर ठीक रखें, यानी अगर आपके कंधे सीधे होने चाहिए, आपकी कमर सीधी होनी चाहिए और आपकी गर्दन सीधी होनी चाहिए ताकि तमाम कमर पे, कंधों पे और शोल्डर पे प्रेशर ना पड़े। तो इलाज के लिए भी और इससे बचत के लिए भी इस शोल्डर के पोस्चर को ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम यही कर लें तो हम इस दर्द से ना सिर्फ बच सकते हैं बल्कि बहुत सारी दर्दें जिनका ताल्लुक कंधे से, कमर से और गर्दन से हो सकता है, उससे भी बचाव मुमकिन है। ये छोटी छोटी टिप्स थी, अगर आप उनको फॉलो करें तो आप बहुत सारी दर्दों से बच सकते हैं जिसमें कंधे का दर्द भी शामिल है। अगर आपको आज ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल सके।